नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारिक और दोस्तों मैं आप सभी का यहां पे स्वागत करता हूं सिंखोरी एजुकेशन के आप ही के अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर अपने फिजिक्स एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज की डेट में मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं टर्म फर्स्ट का। जी हां, बिल्कुल गौर से, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा कि आज की डेट में मैं आप लोगों के टर्म 1 का जो सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। तो दोस्तों आज की डेट में मैं आप लोगों के इस चैप्टर का जो है शुरुआत कर रहा हूं। और जी एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि यारो अगर इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत ही तरीके से अगर आप लोगों ने समझ लिया ना दोस्तों, तो अपनी डेली लाइफ में हम लोग जो भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस काम में लेते हैं उनकी आखिर वर्किंग क्या है, वो आखिर काम कैसे करते हैं। अगर अपन लोग किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में अगर अपन लोग जाएं तो दोस्तों वहां पे एक मेटल डिटेक्टर होता है, आखिर वो कैसे काम करता है। इसी के साथ साथ अपन लोग जहां पर जो ट्यूबलाइट्स वगैरह जो काम में लेते हैं उसके अंदर आकर उस चौक की इंपॉर्टेंस क्या है। और हां दोस्तों सबसे खास बात कि अपने घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, आप लोगों ने देखा हुआ होगा सर जी वायर तो कॉपर के होते हैं, लेकिन दोस्तों बजाय एक मोटे से तार के वहां पर कई सारे पतले पतले जो है तारों का कॉम्बिनेशन काम में लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे सारे तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो मिलेंगे दोस्तों इसी चैप्टर में। और हां दोस्तों एक और सबसे जरूरी बात कि चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है, अगर एक बार समझ में आ गया ना दोस्तों तो आने वाले 5 सालों तक आप लोग इस चैप्टर को नहीं भूलने वाले। कहने का मतलब इतना ही है कि दोस्तों ये वो चैप्टर है जिसको सबसे कम रिवीजन की जरूरत पड़ती है। और हाँ दोस्तों अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया, जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जो भी क्वेश्चन आप तुरंत जो है उसका जवाब 100% सटीकता से, एक्यूरेसी से आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं। ओके सर, तो सर अब पढ़ाना शुरू करते हैं। ओके तो बच्चों सबसे पहले सर जी आखिर कौन सी वाली बात कि आज से पहले आप लोगों ने जिस करंट के बारे में पढ़ा था जो कि बैटरी वगैरह से आती थी उसको बोलते थे डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। क्या जी, दिष्ट धारा के नाम से आप लोग उस करंट को वहां पर जानते थे। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि क्या तो डीसी थी और क्या एसी है, और आखिर किस तरीके से यह जो एसी है यह आपकी डीसी से डिफरेंट है, अलग है, बिल्कुल अलग, टोटली डिफरेंट। ठीक है सर, ओके। तो आओ राजा, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम आप लोगों को यहां पर भैया पढ़ाएंगे क्या, हम पढ़ाएंगे दोस्तों डायरेक्ट करंट। ओके सर, पढ़ा दो सर डायरेक्ट करंट, यानी कि जिसका नाम, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीसी लिखते हैं। ओके सर, अब सर आखिर क्या होती है सर डीसी। तो देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात कि जो भी करंट, सुन लीजिएगा भैया, जो भी करंट जिस भी सोर्स से आ रही है, अब भैया डीसी करंट तो बैटरी सेल से ही आती है। हाँ सर, तो ये जो करंट है जिस भी सोर्स से यानी कि स्रोत से आ रही है, तो दोस्तों उस सोर्स की, उस स्रोत की जो पोलैरिटी है यानी कि जो ध्रुवणता है वो हर वक्त क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, सेम। सर मैं समझा ही नहीं। अरे बेटा कर देना छोटी बात, आओ देखो अब आपको छोटे से डायग्राम की मदद से समझाता हूं। जी हाँ सर, जरूर समझाइए सर, हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखो दोस्तों आज तक आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है कि सर जैसे कि ये रही सर हमारे पास कोई बैटरी, और सर बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट में यहां पर ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसके सिरों पर जोड़ दिया। ओके, तो दोस्तों मान लीजिए कि सर इसका जो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों कितना है, V है। तो दोस्तों अब जब तक करंट फ्लो होगी, अब जब तक धारा बहेगी, आप जवाब दीजिए क्या ये पॉजिटिव वाला चेंज हो जाएगा, क्या ये जो पॉजिटिव है थोड़ा टाइम बाद में नेगेटिव बन जाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि जो स्रोत है उसकी पोलैरिटी है दोस्तों वो ऑलवेज क्या रहेगी, सेम। कहने का मतलब जो पॉजिटिव है ना वो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है दोस्तों वो हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी कि एक ऐसी धारा जिस स्रोत से वो बह रही है
जिस स्रोत से वो बह रही है, तो अगर उस स्रोत की ध्रुवणता यानी पोलैरिटी वक्त के साथ साथ, यहां पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वक्त के साथ साथ जो ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है, ऐसे स्रोत को बोलते हैं दिष्ट स्रोत यानी कि डायरेक्ट सोर्स। और इससे जो करंट बहेगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी। तो अगर दोस्तों आप लोगों को इतनी बात समझ में आती हो तो यारों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से भैया लिख के जाना, समझे? अच्छा, अब हम समझ गए सर थोड़ा थोड़ा, क्या सर कि भैया ऐसा सोर्स है, ऐसा हो ऐसा, तो ऐसा स्रोत जिसकी ध्रुवणता यानी कि दोस्तों पोलैरिटी, अच्छा सर पोलैरिटी, ऐसा स्रोत जिसकी ध्रुवणता समय के साथ कैसी रहे, अपरिवर्तित यानी कि अनचेंज, जो जैसा है वैसा का वैसा रहे, समय के साथ अनचेंज रहे, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे बोलते हैं दिष्ट स्रोत यानी कि दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, डायरेक्ट सोर्स इसको हम लोग कहते हैं। ओके सर, इतनी सी बात तो सर हम बचपन से जानते हैं। ओके, तो अब जो करंट इस दिष्ट स्रोत से यानी कि डायरेक्ट सोर्स से हम लोगों के पास में फ्लो होगे, तो यहां पे लिखेंगे अरे बाबा क्या, एंड द करंट flows through such source, okay, है ना, and the current which flows through such source is known as, उसी का नाम दोस्तों क्या है, डीसी, मतलब कि डायरेक्ट करंट। सर अब सर मैं कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा, नहीं बोलेंगे बेटा, कभी नहीं बोलेंगे। फटाफट से भैया इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि आप ये भूलेंगे या फिर नहीं भूलेंगे। सही है, इतनी चीज ओके हो गई सर। इसमें और क्या है सर, काफी एक्साइटमेंट हो रही है सर, इसमें बताओ सर इसमें और क्या है, बताएंगे, रुको थोड़ा सब्र करो, पहले इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। और भैया जिन भी लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है चमचमाते हुए ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जतीन, जद्दो और जे आओ राजा, अब चलेंगे इसके आगे, चलो सर। ओके, और सर इसमें डीसी में सर आखिर और क्या क्या है, तो बेटा वो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ, मतलब इसके वोल्टेज या इसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट, इन दोनों का ही समय के सापेक्ष टाइम की रिस्पेक्ट में आखिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आइए ना मेरा जी, देखो बबुआ, क्या सर, देखो सर, जैसे हम यहां पर एक ग्राफ बना ले, किस किस के सर बीच में बना रहे हो बेटा, देखो सबसे पहले तो मैं डीसी के लिए बना रहा हूं, किसके लिए बना रहा हूं, डीसी। ये दोस्तों इतनी छोटी छोटी बातें में लिखने बहुत जरूरी है, समझ करो यार, है ना। तो मैं डीसी के लिए बना रहा हूं, ओके सर। अब बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, अब चाहे से इसकी करंट हो या फिर दोस्तों वोल्टेज हो, इसका किसके साथ बना रहे हैं बाबा, समय के साथ, तो यानी वक्त के साथ साथ क्या वोल्टेज की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, नहीं, डांस करेगी, नहीं, पोलैरिटी यानी ध्रुवणता चेंज होगी, नहीं, तो कैसी बने रहेगी रे बाबा, एकदम सेम बनेगी रे बाबा। तो देखो कैसी होगी, एकदम क्या रहेगी, फिक्स वैल्यू रहेगी। अच्छा, मतलब कभी भी चेंज नहीं, जब तक बैटरी जिंदा है तब तक तो चेंज होगी नहीं। अब बैटरी खराब है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सही है कि नहीं। थोड़ा पहली चीज ये दिमाग में सेट करो कि इसका ग्राफ ऐसे होगा। ओके ओके ओके, अब देखो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट सा सवाल आप लोगों से जरूर से पूछा जाता है, सर जी क्या तुमसे पूछता है कि आखिर डीसी की जो है, इस जो डीसी का टाइम पीरियड क्या है, यानी इसका आवर्तकाल, हो यानी कि टी, यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि दोस्तों क्या, अरे आवर्तकाल। सर ये जो ये आवर्तकाल क्या होता है, अरे बेटा आवर्तकाल का मतलब ये कितने टाइम में साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कितने समय में पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। सर ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो बेटा अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि यह कितने टाइम बाद अपनी वैल्यू चेंज करेगा। सर ये अपनी वैल्यू चेंज करता ही नहीं है, और फिजिक्स में जो काम कभी हो ही नहीं, यानी जो कभी भी नहीं हो उस काम का टाइम पीरियड यानी जो है आवर्तकाल क्या बोलते हैं, अनंत। जैसे मान लो
तुमसे तुम्हारे मम्मी पापा पूछे ये बेटा तुम कब सुधरोगे और तुम बोल दो सर अनंत समय के बाद सुधरेंगे, यानी जो हमारा टाइम पीरियड है वो है इनफाइनाइट। तो जो काम जिंदगी में कभी नहीं हो उसको जो है उस चीज को फिजिक्स में बताने का तरीका क्या है कि भैया उसका टाइम पीरियड क्या है, अनंत, क्योंकि ये कभी भी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड मतलब कि भाई कितने टाइम बाद करेगा, अनंत समय के बाद, मतलब कभी नहीं करेगा। हाँ, तो बेटा ये बात समझ में आए कि नहीं आए जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएगा। अच्छा, तो डीसी क्या टाइम पीरियड यानी कितना होता है, अनंत। ओके सर, समझ रहे भैया। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर इसका टाइम पीरियड अनंत है तो सर इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, यानी दे फ्रीक्वेंसी। सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये बेटा कितने नादान हो तुम। फ्रीक्वेंसी का बेटा मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि आवर्त काल का व्युत्क्रम। ओके सर, समझ गए सर। तो बेटा जिसका आवर्तकाल अनंत हो आखिर उसकी फ्रीक्वेंसी सर कितनी होगी, 0। हाँ बेटा, कितने तेजस्वी बच्चे हैं हमारे पास। तो दोस्तों जो डीसी करंट है इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों क्या होता है, अनंत, क्योंकि कभी भी अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा। दूसरी वाली बात कि अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट है तो यारो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बेटा 0 होगी। सिंपल है बस। अरे मैं बता रहा हूं इतना सस्ता चैप्टर है ना कि बस बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो आगे। जो 3, जो 2 और जो 1, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो भैया ले लीजिए, फटाफट से भैया अपना स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं जी आगे। ओके, तो दोस्तों अब तक आप लोगों ने ये चीज समझे कि आखिर ये डीसी जो है होती क्या है। अब समझाऊंगा कि आखिर ये एसी क्या होती है। क्या ये एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा आखिर क्या होती है। तो आओ राजा, अब समझेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ सर बताइए सर, अब तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। अरे बेटा फिजिक्स की जो है यही तो खास बात है। अरे एक बार तुम लोगों ने पढ़ाई शुरू करे ना, मजा आ जाएगा, मजा। फिर तुम हमेशा यही पूछेगा सर बताओ सर नया चैप्टर कब शुरू होगा। अरे तब आता है मजा, नहीं तो पता है क्या होगा, बच्चे फिर एक ही सवाल पूछते हैं, सर ये सिलेबस कब खत्म होगा। तो अगर बच्चा ये पूछ रहा है सर सिलेबस कब खत्म होगा, यानी उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर बच्चा पूछ रहा है सर ये चैप्टर समझ में आ गया, बताओ सर नया चैप्टर कब होगा, यानी कि बच्चा घर पे रिवीजन कर रहा है। तो आप लोग अपने से सवाल पूछे भैया कि आखिर आपकी कैटेगरी क्या है, इस बारे में भैया नीचे जरूर सा कमेंट करके हमको बताइएगा। ओके ठीक है सर, आओ तो अब पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग। हाँ सर बिल्कुल पढ़ाइए ना, मजा आएगा सर, टू मच फन अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसी, और इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब सर ये क्या है, तो दोस्तों जिन्होंने डीसी समझ ली है उनको एसी पता लग जाएगी। कैसे कि भैया डीसी में आखिर क्या होता है कि सर वक्त के साथ सोर्स की पोलैरिटी यानी ध्रुवणता नहीं बदलती, लेकिन जो एसी में क्या होगा सर, वक्त के साथ पोलैरिटी ध्रुवणता चेंज होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और कैसे, पीरियोडिकली, यानी कि आवर्ती रूप से, यानी कि फिक्स इंटरवल के बाद पोलैरिटी चेंज। तो इसी को क्या बोलते हैं, एसी। आओ राजा आइए सर, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे सर कि जो एसी है ना, तो यहां पे लिखेंगे द सोर्स हुज पोलैरिटी, अच्छा हुज पोलैरिटी, अच्छा चेंजेस विद टाइम पीरियोडिकली। अच्छा नहीं रेगुलर इंटरवल में भैया काम हो रहा है ना, जैसे कि जैसे मान लो कि 2-2 सेकंड बाद, या फिर 0.2 सेकंड बाद, या फिर 0.02 सेकंड बाद, या 0.0002 सेकंड के बाद पोलैरिटी जो फिक्स इंटरवल में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो द सोर्स हुज पोलैरिटी चेंजेस आर विद टाइम पीरियोडिकली, है ना, नोन एज
एसी सोर्स, उसी को क्या बोलते हैं सर? एसी सोर्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इस सोर्स से, इस स्रोत से जो करंट बहेगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे रे बाबा? उसी को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। सिंपल। अब कितना एकदम बच्चों वाला टॉपिक है सर, कुछ खास नहीं सर, दम नहीं सर। आइए देखिए, तो यहां पे लिखेंगे एंड करंट फ्लोइंग flowing through such source अच्छा is known as, क्या बोलेंगे इसको? इसी को एसी बोलते हैं बाबा, समझा करो रे बाबा। ओके सर, ओके, समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। अच्छा, अब बेटा इसी चीज को हम लोग किससे समझेंगे? ग्राफ से समझेंगे बेटा। फटान फट से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चले आगे, जे3 जे2 और जे1। ओके सर, कर लिया सर, ले लिया सर स्क्रीनशॉट। अब इतनी सी बात को अब आप लोगों को ग्राफ के थ्रू जो है समझाता हूं, मजा आएगा, टू मच फन। तो आओ राजा। ठीक है सर, बताइए सर आखिर कैसे होगा? तो देखो बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, तो देखो बेटा जी, जैसे मान लीजिए इस एक्सिस पर, इस अक्ष पर तुम या तो आई बना रहे हो या फिर वी बना रहे हो, कुछ तो बना रहे हो, तभी तो है ना, तभी तो उसके बारे में बता रहे हो। और बेटा यहाँ पे बेटा किसके साथ बना रहे हो रे बाबा? टाइम के साथ, वक्त के साथ। तो सर जैसे देख लीजिए कैसे है, जैसे मान लो कि जो है ना कि जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया, सपोज ये अपने पास डिचिक 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 डिचिक, इस तरीके से बेटा क्या हो रही है? चेंज। अच्छा, यानी ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो बेटा इस साइकिल में जो टर्मिनल, जो सिरा पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, वो अगले में क्या हो जाएगा? चेंज। यानी इस वाले में ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर इस वाले में बेटा फिर से पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इस वाले में ऐसे करते 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 ये प्रोसीजर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, देखो ये तो हो गई एक कहानी। ठीक, दूसरी वाली बात, फिर सर ये जो एसी आती है सर, इसकी ये जो टाइम पीरियड क्या होता है? लेकिन इस बार में, अच्छा अब आपको ये तो पता लग गया कि यहां पर इसकी पोलरिटी चेंज हो रही है, ध्रुवणता चेंज हो रही है, और एक फिक्स टाइम इंटरवल में, एक निश्चित समय अंतराल में। और जो भी वो निश्चित समय अंतराल है उसी को क्या बोलते हैं बाबा? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, यानी कि आवर्त का। लेकिन इस टाइम पीरियड से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैं पहले फ्रीक्वेंसी बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर जिसको फ्रीक्वेंसी आती है वो उसका रेसिप्रोकल कर देगा, उसका व्युत्क्रम कर देगा, तो बाबा उसको टाइम पीरियड पता लग जाएगा ना सर। सिंपल है सर। क्या सर आप भी? तो देखो बेटा जी, अपने इंडिया में देखो बेटा, अब फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है भाई, जैसे मान लो अमेरिका में जो है अलग तरीके से भैया बिजली बना रहे हैं, इंडिया में अलग तरीके से बना रहे हैं, मान लो ऑस्ट्रेलिया में कोई नई तरीके से बना रहे हो। तो कहने का मतलब यह है, जैसा कि आपने 6 चैप्टर ईएमआई में देखा था कि उस कॉइल को, कुंडली को कैसे घुमा रहे हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है ना, जैसे घुमा रहे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी। सिंपल रे बाबा, बहुत सिंपल। तो जो इंडिया में, कहां पर? इंडिया में, तो यहां लिख रहे हैं इन इंडिया, अपने भारत देश में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, इसकी दोस्त फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज। क्या है? 50 हर्ट्ज। सही है, 50 हर्ट्ज। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि सर ये ना ये, सर ये ना ये, सर ये 1 सेकंड में 50 चक्कर क्या कर लेती होगी? कंप्लीट। यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से करके 50 बार कंप्लीट साइकिल। और हाँ सुन लो, इधर आओ, देखो एक कंप्लीट साइकिल का, एक पूर्ण चक्र का, क्या आप लोगों को पता है इस बात का मतलब क्या है? सुन लो बेटा, अरे एक साइकिल का मतलब है ये, फिर ये, तो ये क्या हुआ? एक साइकिल। तो जो तुम्हारे अपने जो इंडिया में 50 जो 50 यहां पर इतनी फ्रीक्वेंसी की जो अपने पास एसी आ रही, वो 1 सेकंड में ऐसे कितने चक्कर कर लेगी? 50। सर
एक चक्कर में, एक साइकिल में, मेरा आपसे सवाल है कि एक साइकिल में, एक चक्र में कितनी बार पोलरिटी चेंज करी, कितनी बार ध्रुवणता चेंज करी? सर 2 बार करी। देखो सर, ये एक कंप्लीट साइकिल हुआ, इस साइकिल में कितनी बार आखिर पोलरिटी चेंज हुई? 2 बार। तो बेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हो, आखिर वो एक सेकंड में 50 चक्कर कर रही है और एक चक्कर में 2 बार ध्रुवणता चेंज कर रही है, तो 50 चक्कर में कितनी बार पोलरिटी चेंज करेगी रे बाबा? 100 बार करेगी। कितनी बार? 100 बार। क्योंकि एक चक्कर में, एक साइकिल में देखो 2 बार काम हुआ ना, इस पूरे को बोलते हैं एक साइकिल। तो इससे 50 साइकिल, तो एक साइकिल में 2 बार चेंज, तो बेटा 50 में कितना हुआ? सर जी वो हुआ 100 बार। अच्छा और सुन लो, यूएसए में, कहां पे? यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, यह फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 हर्ट्ज। कितनी? 40 हर्ट्ज। यानी कि वहां पर जो अपने पास एसी आ रही दोस्तों, वो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है? 40। यानी उसकी ध्रुवणता जो है एक सेकंड में कितनी बार बदल रही है? 80 टाइम्स सर, 80 टाइम्स। ओ हो। तो जी ये था हम लोगों के पास में ऑल्टरनेटिंग करंट का बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आखिर मैंने आप लोग क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि आखिर डीसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फिर कैसे ये डीसी एसी से डिफरेंट है या फिर एसी कैसे डीसी से डिफरेंट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर एसी क्या होती है, किस तरीके से पोलरिटी होती है, क्या फ्रीक्वेंसी है और क्या टाइम पीरियड। अब देखो छोटी सी बात, सर क्लास खत्म कर दोगे बिना जो है न्यूमेरिकल के? सर गलत बात है, इतिहास नहीं बदलना चाहिए। तो आइए ना, हम तो यही है। अब देखो बेटा, जैसे मान लो तुमसे हमने एक छोटा मोटा जैसे एक सवाल पूछ लिया। क्या भैया? क्या पूछ लिया कि इन इंडिया, अच्छा इन इंडिया भैया एसी की सप्लाई, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। सही है, 50 हर्ट्ज। सही। अब मान लो तुमसे कोई पूछे कि बताइए बाबा कि फिर यहां पर टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कितना होगा? सर बच्चे वाले सवाल सर आपने दे दिया। सर टी इक्वल सर कितना होता है? 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम। तो हो गया ना रे बाबा, ये 1/50। आंसर ये कितना आएगा सर बताइए ना सर। तो देखो ये वाला आ रहा है 10⁻⁻1 और इंटू 1/5, ऐसा आएगा, वो 10 ऊपर जाएगा ना। तो उसके बाद ये कितना आएगा सर? उसके बाद सर ये आएगा यानी कि 0.2 10⁻⁻1, यानी दोस्तों कितना हो गया? 0.02 सेकंड। तो अपने इंडिया में जो एसी आ रही वो 0.02 सेकंड में अपना जो साइकिल क्या कर रही है? कंप्लीट कर रही है। अच्छा ये बात है। हाँ सर। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो क्या करना है? इस वीडियो पे लाइक का बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों वीडियो को फैला देना है। तो दोस्तों अब लेता हूं आप लोगों से विदा। मिलता हूं अगली बार सेम टॉपिक के साथ एक नए अंदाज में। तब तक क्या करना है? पढ़ते रहना है, मस्त रहना है। बाय बाय।